अगर आपने कोई मैगजीन पढ़ी हो या लाइफस्टाइल की वेबसाइट पर गए हो तो आपको माइंडफुलनेस के क्रेज के बारे में मालूम होगा। माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग में आ रहे ख्याल को क्लियर रखना और पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में होना है। मौजूदा मोमेंट में रहना, अपने खाने का मजा लेना, आपके कदम और जो फूल आप देख रहे हैं उस पर ध्यान देना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। माइंडफुलनेस आपको ज्यादा खुश और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। यह आपके अटेंशन के दायरे को बढ़ाता है और लंबे वक्त तक चलने वाले एम्बिशन को समझने में मदद करता है। इस समरी में आप जानेंगे कि प्यार कैसे किया जाए। समरी प्यार के इनसाइट्स और एक्शनल एडवाइस पर निर्भर है। यह गाइड प्यार को लेकर दिल की उलझन को दूर करती है। अगर हमारा दिल छोटा होता है तो हमारे आसपास के लोगों की छोटी सी गलती हमें गुस्सा दिला सकती है। अगर हम अपना दिल बड़ा करें तो हम दूसरों के साथ प्यार से पेश आने के काबिल बन जाते हैं। हम ज्यादा प्यार करने वाले कैसे बने? प्यार को इंसानों की तरह ही ग्रो करने के लिए नरिशमेंट यानी पोषण की जरूरत है। इसे खुशियों की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्यार में जान है और दूसरी जानदार चीजों की तरह ही इसे नरिशमेंट चाहिए। खुशियां प्यार के लिए नरिशमेंट का काम करती हैं। जब आप खुश होते हैं तो खुद को और दूसरों को भी प्यार करने के काबिल बनते हैं। लेकिन सवाल है, खुशियां क्या हैं? दुनियावादी ख्वाहिशों को पूरा करने से खुशियां नहीं मिलती। खुशी तो माइंडफुलनेस का नतीजा है। वॉक को ही ले लीजिए। अगर आप अपने हर कदम पर ध्यान देते हैं और अपनी मंजिल के बारे में या वहां जाने की वजह के बारे में भूल जाते हैं तो आप खुशियों का मतलब समझने लगेंगे। क्योंकि माइंडफुलनेस का मतलब ही प्रेजेंट मोमेंट की कीमत समझना और उसे जीना है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को लेकर अटेंटिव होते हैं तो दुनिया की खूबसूरती समझ आने लगती है। हम फूल के खिलने जैसी छोटी छोटी चीजों में खुशी हासिल करने लगते हैं। माइंडफुलनेस की आदत खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। क्यों ना उस फ्रेंड के साथ वॉक पर जाइए जो किसी बात को लेकर परेशान है। आप पहले से परेशान दोस्त की जिंदगी में प्यार और खुशियां ला सकते हैं, बस उन चीजों के जरिए जो आपको खुशियां देती हैं, चाहे वह सूरज हो या आसमान में मौजूद बादल। प्यार के असली स्वरूप को समझने के लिए आपको इसकी 4 खूबियां समझनी होंगी। जब आप प्यार शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम में से ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को मनचाहे पार्टनर की ख्वाहिश के साथ जोड़ देते हैं, खास तौर पर गुड लुकिंग और सक्सेसफुल। लेकिन यह सच्चा प्यार नहीं है। इसे समझने के लिए आपको पहले प्यार को समझना होगा। सच्चे प्यार का मतलब कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफ को जानना और समझना है। सामने वाले के नजरिए से उसकी तकलीफ समझने में प्यार आपकी मदद करता है और साथ ही आपके लिए उसकी मदद करना आसान बनाता है। प्यार की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने का दूसरा तरीका सहानुभूति है। जब आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। यह आपकी जिंदगी में खूबसूरत दुनिया की दस्तक ले आता है और आप तरोताजा होने के साथ ही अपनी पहचान में वजन महसूस करते हैं, यानी आपको अपनी जिंदगी के मायने समझ में आने लगते हैं। यह आपको आजादी, सुकून और खुशी का एहसास देता है। अगर आपको कभी लगे कि आप प्यार में हैं, तो अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप असली खुशी का एहसास कर पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि यह सच्चा प्यार ना हो। इज्जत मिलने से प्यार मुकम्मल होता है। एशिया के कई हिस्से में चलन है कि पति पत्नी को एक दूसरे को मेहमानों की तरह इज्जत करनी चाहिए। रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी चीज है और लॉन्ग टर्म पार्टनर्स को भी एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। प्यार की आखिरी खासियत इसकी एक्सपेंसिवनेस यानी व्यापकता है। शुरुआत में यह किसी एक इंसान पर ही फोकस करता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ यह अपने अंदर हर जानदार चीज को शामिल कर लेता है। सच्चे प्यार को पहचानने के लिए आपको इन 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इनमें लविंग काइंडनेस, कंपैशन यानी दूसरों की तकलीफ को समझना, जॉय और बराबरी यानी बैलेंस शामिल है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। लविंग काइंडनेस का मतलब माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करके दूसरे को खुश करना है। दूसरी तरह कहा जाए तो इसका मतलब बुझे हुए दिल में भी सूरज रोशन करने की हमारी खासियत से है। कंपैशन का मतलब दूसरों की तकलीफ समझना और खुद को उनकी तकलीफ से जोड़ना है।
जब हम दूसरों की तकलीफ से खुद को जोड़ लेते हैं तो हम एम्पैथिक हो जाते हैं और गहराई से देखने और सुनने के काबिल बन जाते हैं। यहाँ जॉय का मतलब असली और लंबी चलने वाली खुशी से है। दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना सबसे बड़ा तोहफा है। बराबरी आखिरी खासियत है। इसे खुद में शामिल करना भी कहा जा सकता है। इसका मतलब अपने और सामने वाले के बीच की दीवार को इस तरह खत्म कर देना है कि उसकी तकलीफ अपनी लगने लगे। प्यार में आपको अपनी और अपने पार्टनर की इज्जत के साथ खुद पर और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। अब आप प्यार की खासियत के बारे में जान चुके हैं। प्यार के बारे में दो और बहुत जरूरी चीजें जानने लायक हैं, इज्जत और यकीन। प्यार सिर्फ किसी मकसद के लिए नहीं होता, यह इज्जत और एक दूसरे पर यकीन करने से भी जुड़ा है। असल में प्यार खुद के अंदर झांकने से शुरू होता है। प्यार करने के लिए आपको अपनी अच्छाइयों और अपने कंपैशनेट नेचर को समझने की जरूरत है। इसे सेल्फ लव भी कहते हैं। यह हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी, चाहे वो जैसी भी हो, इसकी इज्जत और यकीन करना होगा। आप जैसे भी हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करके आपको एहसास होगा कि आपकी बॉडी वह जगह बन चुकी है जहां आप मुश्किल के वक्त में आसरा ले सकते हैं। फूलों के बीज के बारे में सोचिए। कोई दो फूल एक जैसे नहीं होते। हम लोग भी एकदम ऐसे ही होते हैं। हर कोई अपने आसपास मौजूद लोगों से अलग होता है। किसी फूल को देखकर हमें जो रिएक्शन देना चाहिए, उसके बजाय क्या हम यह सोचते हैं कि यह परफेक्ट नहीं है, इसे कुछ ऐसा या वैसा होना चाहिए था? इसीलिए हमें यह पहचानना सीखना होगा कि हम पहले से ही सुंदर हैं। आपको खुद को और दूसरों को यह सच याद दिलाते रहने की जरूरत है, खास तौर पर प्रभावशाली नौजवानों को। क्या गुलाब की पंखुड़ियों की तारीफ करने के बजाय इसके रंग के लिए क्रिटिसाइज करना बेतुका नहीं होगा? प्यार दो तरफा रास्ता है। एक बार आपने खुद की इज्जत करना और खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो अपने पार्टनर के साथ भी ऐसा ही करने की जरूरत है। भरोसे के बिना प्यार नामुमकिन है। अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपको उससे सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सिर्फ मन में अपने पार्टनर की इज्जत करना और उस पर भरोसा करना काफी नहीं है, आपको यह साबित भी करना होगा। एक कपल के साथ लेखक की मुलाकात का ही उदाहरण ले लीजिए, जो बोर्डियॉक से लेखक के फ्रांस वाले आश्रम में आए थे। उन तीनों की बातचीत के दौरान औरत लगातार रोए जा रही थी। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी। वह उस फूल की तरह थी जिसे पानी की जरूरत थी। तो उसे किस चीज की जरूरत थी? लेखक ने उसके पति को बताया कि उसे प्यार और इज्जत की जरूरत है। उस दिन लंच पर पति ने लेखक की सलाह के हिसाब से काम किया। उसने अपनी वाइफ को उन सभी चीजों के बारे में बताया जो अपनी वाइफ के अंदर उसे पसंद है। वह कई घंटों तक अपनी वाइफ की तारीफ ही करता रहा और अचानक से उनका दुख खुशी में बदल गया था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए हम प्यार करना और असल इंटीमेसी हासिल करना सीख सकते हैं। दुनिया के इतिहास में किसने सच्ची मोहब्बत को दर्शाया है? अगर हमें उदाहरण देने के लिए कहा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग जीसस, गांधी, मदर टेरेसा और दलाई लामा का नाम लेंगे। इस सेक्युलर दुनिया में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की कोई खास कीमत नहीं रह गई। लेकिन जब सच्चे प्यार को अमल में लाने की बात आती है तो ज्यादातर नाम धार्मिक और स्पिरिचुअल लोगों का ही सामने आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। प्यार करना सीखने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहला कदम है। फिर भी इसकी डेफिनेशन को लेकर क्लियर हो जाना जरूरी है। इसका मतलब किसी मजहब या प्रिंसिपल्स पर अंधा यकीन करना नहीं है। यह अपनी खुशियों को बढ़ाने और अपने आप को बेहतर बनाने का एक तरीका है। असल में अगर हम शांत और ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पहचान सिर्फ हमारा फिजिकल रूप नहीं है। हर इंसान के दो शरीर होते हैं, पहला जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा स्पिरिचुअल शरीर। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिर्फ इन दोनों शरीरों में बैलेंस बनाने का एक तरीका है। एक बार हम यह कर लेते हैं तो अपने इमोशंस को समझना आसान हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब अपने असली जज्बातों को समझना है और इससे हमें दूसरों की तकलीफ समझने और उनसे प्यार करने में मदद मिलती है। दूसरों की तकलीफ की जानकारी ही प्यार है, क्योंकि सच्चा प्यार इंटीमेसी की तलाश करता है। ध्यान से सुनना इंटीमेसी हासिल करने का एक अच्छा तरीका है, जिसके जरिए आप अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा जान सकते हैं।
सिर्फ घंटे या 2 घंटे अपने पार्टनर से बात करने और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रोसेस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम सब में बेइंतहा गहराई है। इंटीमेसी हासिल करने का दूसरा तरीका फिजिकल इंटीमेसी है। सेक्स के जरिए इमोशन और स्पिरिचुअल इंटीमेसी जाहिर की जाए तो यह मटेरियलिटी से ऊपर उठकर सबसे खूबसूरत चीज बन जाता है। हालांकि ऐसा कहना करने से आसान है, यह तभी कारगर जब दोनों ही पार्टनर कंसंट्रेटेड हों और उनमें एक दूसरे के लिए प्यार हो। सेक्स अपने आप इंटीमेसी नहीं स्टैब्लिश करता, इसलिए इस पर अक्लमंदी से अमल किया जाना चाहिए। अक्सर सेक्स और इंटीमेसी एक समझे जाते हैं। हम इंटीमेट थे जैसे स्टेटमेंट इस बात को साबित करते हैं, लेकिन असल में दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ सेक्स के जरिए असल इंटीमेसी स्टैब्लिश नहीं की जा सकती। प्यार के बिना सेक्स मजेदार हो सकता है, लेकिन यह नुकसानदायक भी है। अक्सर लोग सेक्सुअल डिजायर और सच्चे प्यार के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी 2 तरह की बॉडी होती है। पहली यानी फिजिकल बॉडी को सेटिस्फाई करना आसान है, जबकि स्पिरिचुअल बॉडी की जरूरत नजरअंदाज कर दी जाती है। प्यार के बिना सेक्स दिमाग और दिल में दूरी पैदा कर देता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग अक्सर सेक्स का सहारा लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से अकेलापन दूर नहीं किया जा सकता। अकेलेपन का इलाज सिर्फ वो रिश्ता है जिसमें दोनों पार्टनर एक ही सपना और ख्वाहिशों के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन शेयर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सेक्स से इंटीमेसी नहीं हासिल की जा सकती। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर अक्लमंदी से अमल करने की जरूरत है। मन करने पर ही सेक्स करना माइंडफुलनेस का एक जरूरी हिस्सा है। सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या मना करने की ऑकवर्डनेस से बचने के लिए सेक्स के लिए हामी भरना बताता है कि आपको पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करने की सख्त जरूरत है। ख्वाहिश या जज्बात के बिना सेक्स लविंग सेक्स नहीं होता है। अक्लमंदी से सेक्स करने का मतलब अपनी और अपने पार्टनर की ख्वाहिशों के बीच बैलेंस बनाना है। डीप कनेक्शन के बाद ही इंटीमेट सेक्स हासिल किया जा सकता है। कभी कभी अपने पार्टनर के साथ बैलेंस न बना पाना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल जिंदगी के दूसरे हिस्सों में करना सीख सकते हैं। ब्रह्मचारी संतों के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें सेक्स की ख्वाहिश नहीं होती। इस एनर्जी का इस्तेमाल वो लकड़ी काटने, बगीचे में जाने, खाना बनाने, मेडिटेट करने या दोस्तों और परिवार पर ध्यान देने जैसे दूसरे कामों में करते हैं। पार्टनर की ख्वाहिशें एक जैसी और एक दूसरे से प्यार से बात करने की होनी चाहिए। एक प्यार भरा रिश्ता बनाए रखना मुश्किल है, और यह कारण काफी है कि उस शख्स के साथ रिश्ता ना बनाया जाए जिसके वैल्यूज और लाइफ गोल आपके जैसे ना हो। एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए एक जैसी एस्पिरेशन होना काफी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपकी जिंदगी के मकसद कुछ एक जैसे हैं, तो आप एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करना तब पॉसिबल है जब आप एक दूसरे को बता चुके हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर उस कपल को ले लीजिए जिसने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना शुरू किया है। क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद एक जैसा है, आसपास का माहौल बेहतर बना करके वह अपना एक्सपीरियंस मेडिटेशन शेयर कर सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है यह आपको कहां ले जाएगा। जल्द ही यह दोनों एक ग्रुप बन जाएंगे और कुछ इसी तरीके से स्पिरिचुअल सेंटर बनते हैं, और नतीजतन एक जैसा सोचने वाले सैकड़ों इस ग्रुप से जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ अपने एस्पिरेशंस और जिंदगियां शेयर करेंगे। एक आसान सा नियम यह है कि आप यह मत मान लीजिए कि आपको अपने पार्टनर की सोच और उसकी जरूरत के बारे में सब कुछ मालूम है। इसके लिए सुनने की जरूरत है। उनसे पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए और आप उन्हें खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह इंश्योर भी कीजिए कि आपने उनकी बातों को अच्छे से समझा है। इस नजरिए पर अमल करने से आपको झगड़े के दौरान फायदा होगा। जब आपके बीच बहस शुरू हो तो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू करने से पहले थोड़ा रुक कर सोचिए। बोलने से पहले तब तक इंतजार कीजिए जब तक आपके पास कुछ अच्छा और लविंग बोलने के लिए ना हो। रिश्ते में सामने वाले को सुनने का अहम किरदार होता है। बिना दखल अंदाजी के अपने पार्टनर के नजरिए को सुनना मुश्किलों को हल करने का बेहतर तरीका है। याद रखिए,
अगर आपको यह भी लगता है कि आप सही हैं, फिर भी अपने पार्टनर की बात पूरी हो जाने के बाद ही अपनी बात कहिए। हो सकता है कि आपने कई अलग अलग तरीकों से माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना हो। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। अक्सर हमें चलने, खाने और एक्सरसाइज करने माइंडफुल तरीका बताया जाता है। तो क्यों ना प्यार भी माइंडफुल तरीके से किया जाए? लेकिन यह एक चीज को 2 बार कहने जैसा है। सच्चा प्यार ही माइंडफुलनेस है। चलिए प्यार शब्द से ही शुरू करते हैं। यह एक बहुत खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब है हमें इसका इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आई लव बर्गर जैसे स्टेटमेंट के जरिए हम इसकी कीमत को कम कर रहे होते हैं। इस शब्द को इसकी सही जगह पर इस्तेमाल करना हमें इसके मायने को लेकर माइंडफुल बनाता है। माइंडफुल लव एक बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब अपने पार्टनर की हर चीज पसंद करना और उसे उसकी कमियों और खूबियों के साथ अपनाना है। माइंडफुलनेस हमें बिना सोचे समझे अपने पार्टनर की कमियों को नकार देने के बजाय उनकी कमियों को दूर कर उनमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। माइंडफुल लव अपने पार्टनर को जज करने के बजाय है उसका हमदर्द बनने में मदद करता है। रिलेशनशिप को लेकर दिमाग में आ रहे ख्याल पर ध्यान दीजिए। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर आपके कंधे पर एक छोटी सी परी बैठी हो जो हर मौके पर सही शब्द आपके कान में फुसफुसा सके? इसकी कीमत उसको बेहतर पता होगी। जिसके गलत शब्द चुनने की वजह से झगड़ा शुरू हुआ हो कि यह बहस खत्म करने में कितना अहम किरदार निभा सकती है। खैर, ऐसे 3 सेंटेंस हैं जिन्हें आप ऐसी सिचुएशन के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं। 1. सबसे पहले अपने पार्टनर को बताइए कि आप गुस्सा हैं और इसकी वजह से आप तकलीफ में हैं। अगर आप बता नहीं सकते तो लेटर लिखने का तरीका अपनाइए। 2. दूसरा, बताइए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्यार करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह तभी कहिए जब यह सच हो। लंबी सांस लेकर और खुद से पूछिए, क्या आप इस रिलेशनशिप को लेकर माइंडफुल हैं? 3. तीसरा, गुस्से में कुछ भी कहने से बचिए और सिचुएशन को हल करने के लिए अपने पार्टनर से मदद मांगिए। जरूरत पर काम आने के लिए कोई प्लान रखना आपके रिलेशनशिप को मैनेज करने का बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में काफी नहीं है। सच्चा प्यार खुले दिमाग का नतीजा है। आपको रिश्ते को लेकर अपने ख्यालों पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनसेट को ही ले लीजिए। जब हम इसे देखते हैं तो हमें यकीन रहता है कि सूरज आसमान में है, लेकिन किसी साइंटिस्ट से पूछिए तो वह आपको बताएगा कि आपको जो तस्वीर दिख रही है उस जगह पर सूरज 8 मिनट पहले मौजूद था, और ऐसा रोशनी की रफ्तार और सूरज के जमीन की दूरी की वजह से हो रहा है। हमारे असम्पशन या कल्पनाएं अक्सर ऐसे ही होती हैं। हो सकता हम गलत समझ रहे हों, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा संयम रखें और अपनी कल्पनाओं पर सवाल उठाएं। लव का मतलब सेक्स, रोमांस या परफेक्ट पार्टनर ढूंढना नहीं है। सच्चे प्यार का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सीखना और दूसरों की तकलीफ में उनका हमदर्द बनना है। जब हम माइंडफुल हो जाते हैं तो हम दूसरों की तकलीफ समझने और कम करने के लायक बन जाते हैं। यही इज्जत और रियल इंटीमेसी से बनने वाली लविंग लाइफ की नींव है। क्या करें? लेखक का यह एक्सपीरियंस माइंडफुलनेस का बेहतरीन उदाहरण है। उस ट्रेडिशन का हिस्सा होने की वजह से जहां गले लगना एक आम बात थी, एक महिला ने सबको गले लगाना चाहा, जो कि उन्हें अजीब लगा। तो लेखक ने क्या किया? उन्होंने उस स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने ऐसी अनजान सिचुएशन से डील करने के लिए सीखा था। प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करके और अपने दिमाग, जिस्म और आत्मा की सारी अटेंशन गले लगाने के तरीके पर डिवोट करके लेखक ने गले लगाने वाला एक मेडिटेशन इन्वेंट किया, जिसकी वजह से वह एक नई प्रैक्टिस में माहिर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा कंपैशनेट बन गए।